ओके, आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं गरुड़ पुराण सारोद्धार। गीता प्रेस गोरखपुर की है ये। तो देखिए, ये प्रथम अध्याय का ही है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग और नरक भोगता है। ठीक है, तो ये इससे सिद्ध हो गया कि स्वर्ग और नरक में भोगता है का मतलब ये है कि मृत्यु के बाद में मनुष्य कहाँ जाता है, या तो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यम का जो मार्ग है बताया गया है, ये यम का मार्ग जो बताया है, ये पढ़ने वाली वैतरणी नदी, यम सभा, चित्रगुप्त, ये सब क्या है, ये नरक के लिए ले जाए जाने वाले के की लक्षण है। और इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोगों के वर्णन के साथ ही यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करने के विविध साधनों का निरूपण किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी प्राप्त है। किसमें? इसके अंदर में, और जो हमारे शास्त्र है उसके अंदर में। तो अब देखना है कि आप नरक में जाना चाहते हैं या स्वर्ग में जाना चाहते हैं, क्योंकि नरक में जाने के 99 मार्ग है और स्वर्ग में जाने का सिर्फ एक मार्ग है। तो अब वो 99 मार्ग क्या क्या है और एक मार्ग क्या है, इसका हम डिटेल पढ़ेंगे, समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो 8वां श्लोक है, इसमें जो है भक्ति मार्ग का, तो जो मनुष्य भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मार्ग है: भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग। तो उसमें क्या है, सबसे पहला है भक्ति मार्ग। तो भक्ति से विमुख होता है, एक तो भक्ति से विमुख होता है, और आगे आप देखेंगे कि जो भक्ति भी करता है वो अल्प बुद्धि भी होता है, अल्प बुद्धि प्राणी होता है। तो असली भगवान की पूजा ना करके वो नकली भगवान की पूजा करता है, तो वो अल्प बुद्धि होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको भगवद गीता के 7वां अध्याय 24 नंबर के श्लोक में मिलेगा। अव्यक्ति व्यक्ति मापन्ना मनते मां बुधाय परम भाव जानतो न जानतो ममा वे मनोत्तम। तो असली भगवान को नहीं जानता और क्या करता है, जन्मने मरने वाला भगवान को समझता है। तो भक्त की पूजा करता है मनुष्य, भगवान की नहीं करता, ईश्वर की नहीं करता, इसलिए वो क्या होता है, वो नरक में जाता है बोले। ठीक है, तो ये हम आगे आगे समझेंगे, जानेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो दुनियादारी में व्यस्त है ना, अपने परिवार का भरण पोषण करने में ही वो अपना पूरी ज़िंदगी खपा देता है। तो यही यहाँ कहा गया है कि स्वजनों से घिरा हुआ, सोया हुआ, कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता, वो मरने की स्थिति में जब आता है तो ऐसी सिचुएशन होती है यहाँ पे। कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक और परलोक को एकत्र देखने लगता है। यानी जब मृत्यु की समय आता है इंसान को, जब वो दुनिया में संसार को और परलोक को यानी उसको देखने लग जाता है वो, और चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। इसलिए यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती है, जड़ित हो जाती है, प्राण चलायमान हो जाते हैं, यानी जान निकलने वाली होती है। तो जब मृत्यु आती है तो एक क्षण एक कल्प के समान प्रतीत होता है। एक क्षण जो है वो सैकड़ों वर्ष के समान प्रतीत होता है। 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। तो देखिए, यहाँ पे जो बात बताई गई है, 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है, ये सभी शास्त्रों में बताई गई है। जैसे आप ये गरुड़ पुराण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर आप दूसरी जो पवित्र हदीस भी अगर देखेंगे आप, तो हदीस में भी एक आया है कि जब आदमी मरता है तो उस वक्त उसको 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी तकलीफ और पीड़ा होती है। तो वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है।
वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है, उसका मुख लार से भर जाता है और पापी जनों के प्राण अधोद्वार बुधा मार्ग से निकलते हैं, यानी एनस से निकलते हैं, यानी जहाँ से वो लेटरिन करता है वहाँ से निकलते हैं पापी के प्राण। तो ये सभी के साथ मनुष्य के साथ में मृत्यु आना है। अब असल उद्देश्य ये है कि हम नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, क्योंकि इसके पहले भी बता चुके हैं नरक के 99 मार्ग, स्वर्ग का एक मार्ग है।